रविवार को लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच खेला जाएगा। इस मैच में भारतीय टीम रांची की हार का हिसाब चुकता करना चाहेगी, तो न्यूजीलैंड की टीम ओडीआई सीरीज में मिली हार का हिसाब बराबर करना चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 इंटरनेशनल रविवार को खेला जाना है और शाम 7 बजे से यह मैच होगा। और आपको बता दें कि इस मैच में दोनों ही टीमें जीत जाती हैं, क्योंकि अगर इस सीरीज में बने रहना है तो भारत को हर हाल में लखनऊ में जीत चाहिए, तो दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम चाहेगी कि लखनऊ में जीत दर्ज कर वो T20 सीरीज पर कब्जा जमा ले, ताकि ओडीआई सीरीज गंवाने का उसका दुख थोड़ा कम हो जाए। लेकिन अगर भारत को यह मैच जीतना है तो क्या कुछ करना होगा? अगर हम इसकी बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि रांची में जो गलतियां हुई हैं उसे लखनऊ में भारतीय टीम को दोहराना नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि रांची में क्या गलतियां हुई। तो अगर हम बात करें तो भारत के लिए जो बड़ा कंसर्न है वो है टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस। जो टॉप 3 खिलाड़ी हैं, जो भी व्हाइट बॉल क्रिकेट में अगर हम बात कर लें तो जब टॉप 3 अच्छा करता है तो आपके जीतने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम रांची की बात करें तो वहां पर जो इंडिया का टॉप ऑर्डर है, टॉप 3 की अगर हम बात करें तो चाहे वो गिल हो, ईशान किशन हो या राहुल त्रिपाठी हो, तीनों ने निराश किया। और इस बार अगर लखनऊ में इन तीनों ने बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, टॉप 3 ने बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, तो जीतना मुश्किल होगा। तो इस लिहाज से हम देखें तो यह सवाल भी मन में उठता है कि क्या ईशान किशन ने जो दोहरा शतक लगाया था वनडे इंटरनेशनल में बांग्लादेश में, और फिर शुभमन गिल ने भी वनडे में दोहरा शतक लगाया, तो क्या ये अपनी उपयोगिता T20 में भी साबित कर पाएंगे? खास करके गिल को लेकर ये बातें की जाती हैं कि T20 इंटरनेशनल में उनका प्रदर्शन अब तक वैसा नहीं रहा है। दूसरी तरफ राहुल त्रिपाठी युवा खिलाड़ी हैं और उन्होंने फ्रेंचाइजी लीग में काफी रन बनाए हैं, तो इस वजह से उन्हें टीम में जगह मिली है। तो इन तीनों पर दारोमदार होगा और लखनऊ में मैच जीतना है तो इन तीनों को चलना होगा। इसके बाद जो एक सुधार की और गुंजाइश है भारतीय टीम में वो है पेस बॉलिंग में। अगर हम रांची की बात करें तो रांची में जो 20 ओवर हुए उसमें से 10 ओवर स्पिनर्स ने फेंके थे और 10 ओवर तेज गेंदबाजों ने। मैं भारतीय गेंदबाजी की बात कर रहा हूं। तो अगर हम वहां देखें तो वहां पर जो इंडियन स्पिनर्स थे उन्होंने 10 ओवर में सिर्फ 56 रन दिए थे और 3 विकेट लिए थे। वाशिंगटन सुंदर ने अपने 4 ओवरों में 22 रन देकर 2 विकेट लिए थे। कुलदीप यादव ने 20 रन देकर 1 विकेट लिए थे और जो बाकी रन बच जाते हैं वो दीपक हुड्डा ने दिए थे, जो पार्ट टाइम बॉलर हैं। तो स्पिनर्स ने 10 ओवर में खर्च किए सिर्फ 56 रन, जबकि जो भारत की पेस बैटरी रांची में खेल रही थी, जिसमें कि उमरान मलिक, कप्तान हार्दिक पांड्या, शिवम मावी, अर्शदीप सिंह जैसे नाम थे, इन चारों ने जो 10 ओवर किए उसमें न्यूजीलैंड के बैटर्स ने 119 रन लूट लिए। अब समझिए कि 119 रन आप 10 ओवरों में देते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 12 रन प्रति ओवर। तो इसमें सुधार की जरूरत है और भारत के तेज गेंदबाजों को लखनऊ में अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, अच्छे लाइन लेंथ पर गेंद फेंकना होगा। और जो आप कहते हैं खास करके जो पावर प्ले का एरिया है और जो डेथ ओवर्स की हम बात करते हैं, 15 से 20 ओवर के बीच का खेल, यहां पर भारत के तेज गेंदबाजों को अपने गेंदों पर खास ध्यान रखना होगा, अपनी लाइन पर, अपनी लेंथ पर ध्यान देना होगा। वाइड यॉर्कर्स डालने की जो एक आदत होनी चाहिए वहां पर कहीं ना कहीं कुछ लैक दिख रहा है। तो ये एक डिपार्टमेंट है जहां पर सुधार की जरूरत है। और अगर पेस बॉलिंग
स्पिनर्स दोनों मिलकर अच्छी गेंदबाजी कर सके तो लखनऊ में भारत को जीत से कोई नहीं रोक सकता। एक और बात अगर हम करें तो एक्स्ट्राज की बात हमेशा होती है, तो यहां पर मैं कहूंगा कि नो बॉल नो, मतलब नो बॉल की पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अतिरिक्त गेंद डालते हैं तो उसका क्या हश्र होता है यह अर्शदीप सिंह से बेहतर कोई नहीं बता सकता। और जिन्होंने रांची का मैच देखा है और वो आखिरी ओवर देखा है वो भी इस बात को समझ सकते हैं। अर्शदीप कई मौके पर ओवर स्टेप करते हैं, तो वो कितना महंगा पड़ता है भारतीय टीम को यह सहज ही समझा जा सकता है। तो भारतीय गेंदबाज अतिरिक्त रन देने से बचे और खास करके जो नो बॉल्स है उस पर अंकुश लगाना जरूरी है। आज के मॉडर्न डे क्रिकेट में जबकि नो बॉल पर अगली गेंद फ्री हिट हो जाती है, तो ऐसे में नो बॉल फेंकना एक अपराध से कम नहीं है, आप कह लीजिए। तो तीसरी चीज ये हो गई और इसमें सुधार की जरूरत है, और अगर इस पर जो है लखनऊ में भारतीय टीम ने नियंत्रण रखा और नो बॉल्स नहीं फेंके तो भारतीय टीम को इसका लाभ मिलेगा। चौथी चीज भारतीय बैटर्स से ही जुड़ा हुआ है और यह है कि भारतीय टीम को स्पिनर्स को बेहतर ढंग से खेलना होगा। यह कहना बड़ा मुश्किल होता है कि हम कहते हैं कि इंडियन बैटर्स को स्पिनर्स को अच्छा खेलना होगा, जबकि आप इतिहास उठा के देख लें तो भारतीय बैटर्स को स्पिनर्स के खिलाफ दुनिया में बेस्ट माना जाता था। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं। न्यूजीलैंड के स्पिनर्स, चाहे आप सेंटनर की बात कर लें, इस शोढ़ी की बात कर लें, ब्रेसवेल की बात कर लें, सभी ने भारतीय बल्लेबाजों को रांची में बहुत परेशान किया। और न सिर्फ रांची में, हाल के वर्षों में हमने देखा है कि इंडियन बैटर्स को स्पिन खेलने में दिक्कत होती है। अगर पिच से थोड़ी भी मदद स्पिनर्स को मिलने लगे तो इंडियन बैटर्स जो है कई मौकों पर चोक कर जाते हैं, और यही कुछ रांची में भी देखने को मिला। यहां पर सेंटनर की खास करके मैं बात करूंगा, जिन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 11 रन दिए, और जो 2 विकेट उन्होंने लिए शुभमन गिल का और दीपक हुड्डा का, उसे आप देखें तो समझ में उनके क्लास का आता है। और इंडियन बैटर्स उनको किस तरह से खेल रहे हैं, कितने डरे सहमे से खेल रहे थे, यह देखकर दुख होता है कि क्या हुआ है भारतीय बैटर्स को। स्पिन के खिलाफ जो उनकी तकनीक थी वो कहां गुम हो गई है। ब्रेसवेल जैसे गेंदबाज भी इतने प्रभावी दिखे, इस शोढ़ी इतने मैचों के बाद वापसी कर रहे थे, वो भले लय में नहीं थे लेकिन उन्होंने सूर्य कुमार यादव का महत्वपूर्ण विकेट लिया। और आप कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड ने स्पिनर्स के बूते भारत को रांची में पराजित कर दिया था। तो ये चीज जो है भारतीय टीम को ध्यान में रखना होगा कि लखनऊ में ये गलतियां न दोहराई जाए और स्पिनर्स को भारतीय टीम बेहतर तरीके से खेले या स्पिनर्स के खिलाफ बेहतर योजना के साथ बल्लेबाज जो हैं वो क्रीज पर आए। तो इन चीजों में सुधार की जरूरत है। इसके अलावा हम प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं कि रविवार को क्या हो सकता है प्लेइंग 11, दूसरे T20 में भारत की एकादश क्या होगी। तो क्या चेंजेस आप देखते हैं। देखिए, आमतौर पर राहुल द्रविड़ कोच हैं टीम के और वो बहुत जल्दी चेंज करना नहीं चाहते, तो उस लिहाज से लगता है कि टीम जो रांची में खेली थी वही टीम खेलेगी, लेकिन चेंजेस की जगह तो है। अगर हम बात करें, हम अक्सर देखते हैं कि जो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर होता है उनसे हम कई बार ओपन करा लेते हैं, ये हमने देखा है। तो क्या कोई ओपनर जो है वो 3 नंबर पर आकर नहीं खेल सकता। जब मैंने रांची में हार्दिक पांड्या से सवाल किया था कि क्या पृथ्वी शॉ ने इतने दिनों बाद वापसी की है तो उन्हें मौका मिलेगा, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि नहीं मिलेगा, शुभमन गिल ही खेलेंगे। तो चलिए, ये बात तो यहां तक ठीक है, लेकिन क्या हम पृथ्वी शॉ को नंबर 3 पर राहुल त्रिपाठी की जगह यूज नहीं कर सकते। अगर पृथ्वी शॉ नंबर 3 पर राहुल त्रिपाठी की जगह खेलें या शुभमन गिल नंबर 3 पर आ जाए और पृथ्वी शॉ को आप ओपन कर दें, क्योंकि पावर प्ले में जो पृथ्वी शॉ का स्ट्राइक रेट है वो जबरदस्त होता है। तो आपको T20 में ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो राइट फ्रॉम फर्स्ट बॉल जो अपोनेंट टीम है उस पर दबाव बना दे।
और पृथ्वी शॉ इधर लगातार अच्छे फॉर्म में हैं और उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी रन बनाए हैं। तो ये एक चेंज जो है भारतीय टीम में हो सकता है। इसके अलावा एक और चेंज की बात है कि क्या किसी तेज गेंदबाज की जगह स्पिनर को मौका मिलेगा, और इससे भी बड़ा सवाल कि क्या बिहार के लाल और बंगाल के लिए रणजी ट्रॉफी खेलने वाले मुकेश कुमार को लखनऊ में अवसर मिलेगा। अर्शदीप इधर कुछ मैचों से ऑफ कलर दिखे हैं, वो अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम रांची की हार की समीक्षा करने बैठे तो वहां पर अर्शदीप का आखिरी ओवर एक कारण हो सकता है। तो क्या यह बेहतर नहीं हो कि हम मुकेश को दें, जो कि नई गेंद के साथ गेंद को दोनों ओर स्विंग कराते हैं। तो ऐसे गेंदबाज से सामने वाली टीम पर, और गेंद जब हिलती है तो किसी के लिए भी खेलना आसान नहीं होता, तो क्या मुकेश कुमार को अवसर मिलेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। तो प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। वैसे जो ट्रैक रिकॉर्ड है राहुल द्रविड़ का, उसे देखते हुए यह भी हो सकता है कि जो टीम रांची में खेली है वही खेले, लेकिन मुझे लगता है कि ये दो जगह कि पृथ्वी शॉ और मुकेश कुमार की जगह बन सकती है, या आप अर्शदीप की जगह एक अतिरिक्त स्पिनर लेके चहल को मौका दे सकते हैं। तो जो मुकाबला होने जा रहा है लखनऊ में, वो बिल्कुल आर और पार वाला मुकाबला है। भारतीय टीम को चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ जीत चाहिए, क्योंकि सीरीज तभी अलाइव रहेगी, नहीं तो फिर जो आखिरी मुकाबला होगा अहमदाबाद में, उसका कोई मतलब सीरीज के लिहाज से नहीं रह जाएगा। इसलिए भारतीय टीम लखनऊ में अपना सब कुछ झोंकने को तैयार है। भारतीय टीम को हमारी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।